चलिए तो आज रीजनिंग को पढ़ा रहे थे। रीजनिंग में क्या चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे, जिसमें से चैप्टर 2 का पहला पैटर्न बता दिए हैं और उसमें क्वेश्चंस भी दिए थे बनाने के लिए। पहला पैटर्न का क्वेश्चंस दिए थे 5 क्वेश्चन, जो करीब करीब बना लिए हैं वो सभी लोग। न भी बनाए हैं तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम डिस्कस कराते हैं। चैप्टर क्या है? अल्फाबेटिकल सीरीज। चैप्टर का नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज जिसमें से क्या पढ़ा रहे थे? A to Z पैटर्न को पढ़ा रहे थे। इसमें से करीब करीब क्वेश्चन करा भी दिए थे। इसमें पहला क्वेश्चन दिए थे क्या बनाने के लिए, आप लोगों को दिए थे, पढ़ाए थे और करीब करीब क्वेश्चन करा दिए थे। 5 होमवर्क दिए थे बनाने के लिए, सभी लोग बना लिया होगा। पहला क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन कह रहा था कि बाएं से 8वें के दाएं। बाएं से तो क्या बताया बनाने के लिए कि भाई क्वेश्चन अगर रहता है बाएं से 8वें के दाएं, बाएं से 8वें के दाएं, 5वें के बाएं, 5वें के बाएं, 5वें के बाएं, 9वें के दाएं 20वां होगा। 9वें के दाएं 20वां होगा। यही क्वेश्चन था ना जी। तो इस तरह से क्वेश्चन था, तो इसको बनाने के लिए क्या बताए थे? होगा 20वां होगा। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन था। तो इसको बनाने के लिए क्या बताए थे? तो पहले देखते हैं क्या को दाएं बाएं जी। 1 2 3 4 को है, कुछ और करना है, पहला पॉइंट को उठा लेना है। तो पहला पॉइंट क्या है जी? बाएं से। यहाँ से बाएं से उठा लिए, तो बाएं से क्या है? बाएं से 8वां है। अब जितना क्वेश्चन में बायां आएगा वो क्या होगा? माइनस होगा, और जितना दायां आएगा वो क्या होगा? प्लस होगा। अब बताइए, बाएं से 8वां लिए, फिर दाएं है तो प्लस होगा ना, +5, फिर बाएं है तो -9, फिर दाएं है तो +5, +20। बस बना दिए इसको। बाएं से कितना हो जाएगा जी? जोड़ दो, 8 5 13, 13 और 20 कितना हो जाता है? 33। और 33 में से माइनस कितना हो जाएगा? 9। तो क्या बच जाएगा जी? 33 में से 9 माइनस होगा तब 24 बच जाएगा। अब बाएं से 24वें लेटर क्या आता है? x। आंसर सब लोग का आया होगा आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन उसी तरीके से है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि अभी दाएं से बोल रहा था, तो पहला पॉइंट उठा लिए कि दाएं से बोल रहा था। दूसरा, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया जी। दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, पहला पॉइंट क्या दे रहे हैं? दाएं, तो दाएं उठा लिए। तो दाएं से क्या है? दाएं से क्या है जी? दाएं से है 20वां। अब क्वेश्चन में जितना दायां आएगा वो क्या होगा? माइनस होगा, और जितना बायां आएगा वो क्या होगा? प्लस होगा। अब दाएं से 20वां है, फिर इसके बाद बाएं है ना जी, तो बाएं तो प्लस होगा, +6। फिर क्या कर रहा है? फिर इसके बाद दाएं कर रहा है, तो दाएं कर रहा है तो माइनस, दाएं कर रहा है तो माइनस, माइनस कितना हो जाएगा? 8। फिर क्या कर रहा है? बाएं, -8। फिर अगर बाएं करेगा तो +3। यही ना क्वेश्चन था, बन गया एक लाइन में, एक लाइन में बन गया। फिर दाएं है, तो फिर दाएं है तो फिर माइनस हो जाएगा। जे गो रहे, 4 गो रहे, 5 गो रहे, जितना रहे। फिर कितना कर रहा है दाएं? 4 गुना, तो 4 ही हम माइनस कर दिए। अब जोड़ दो सबको, कैलकुलेशन तो सबको करनी आता होता। 20 और 6 26, 26 और 3 29। अब प्लस वाला को जोड़ लिए हैं, अब माइनस वाला को जोड़ लेते हैं। 29 और -8 और -4, तो कितना हो जाएगा? 12 ना, 12 हो जाएगा। अब 29 में से 12 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा? क्या बचेगा? 29 में से 12 घटा दो तो 17 बचेगा ना जी। अब दाएं से कह रहा है, तो दाएं से आंसर देना है।
नहीं ना, ध्यान रखना है, दाएं से आंसर नहीं ना देना है, कहाँ से देना है, बाएं से। तो बाएं में कन्वर्ट करने के लिए बताए थे, क्या बताए थे कि 27 से माइनस कर लेते हैं। तो 27 माइनस 17 क्या बच जाएगा 10, और बाएं से 10वां नंबर पर क्या आता है जे आंसर। सभी लोग बनाया होगा इस क्वेश्चन को। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बाएं से ना, पहले पॉइंट उठा लेते हैं, क्या है बाएं से। तो बाएं से क्या है जी, बाएं से कितना है, बाएं से 8 है, तो 8 लिख दिए। अभी क्वेश्चन में जितना बायां आएगा क्या आएगा, माइनस होगा। अब इस क्वेश्चन में जितना बायां होगा क्या होगा, माइनस होगा, और जितना दायां आएगा क्या होगा, प्लस होगा। तो अभी प्लस होगा ना, क्योंकि दायां है तो दायां प्लस हो जाएगा। दाएं से कितना है, दाएं से 6 है, फिर बाएं है तो बाएं आ गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3, -3। फिर बाएं आएगा तो फिर दाएं आया है, तो फिर दाएं आया है, तो दाएं से कितना है 4, तो 4 लिख देंगे, दाएं से 4 तो प्लस हो जाएगा। इसमें 4 को था, इसमें 4 पॉइंट ले था, चारों को लिख दिए तो कितना हो जाएगा, जोड़ दो। तो 8 6 14, 14 4 18, 18 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 15। बाएं से 15वें लेटर पर क्या आता है जी, बाएं से 15वें लेटर पर ओ आता है आंसर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, दाएं पहला पॉइंट है तो पहला पॉइंट उठा लिए, तो दाएं से, तो दाएं से कितना है जी, दाएं से है 18वां, तो लिख दिए। अब जितना क्वेश्चन में आएगा दाएं वो क्या होगा, माइनस होगा। तब क्वेश्चन में दाएं से 18वां के बाएं कह रहा है, तो बाएं कितना हो जाएगा 9, तो 9 लिख दिए। बाएं आया तो प्लस हो गया, फिर क्या कर रहा है दाएं, तो माइनस हो जाएगा, -5 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन में कह रहा है बाएं, तो बाएं कह रहा है तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा, +3 हो गया। सोल्यूशन कर दो इसको, सोल्यूशन तो करने आता ही होगा सबको। अब कर देते हैं, तो कितना होगा 18 9 27, 27 से 3 30, 30 माइनस 5 तो कितना आ गया जी 25। अब 25 आ गया, अब 25 दाएं से 25 कह रहा है, तो दाएं से 25 आंसर देना है नहीं ना, क्या है इसको दाएं को बाएं में कन्वर्ट कर लेना है। तो बाएं में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 27 माइनस 25 तो कितना हो जाएगा 2। तो बाएं से दूसरे नंबर पर बी आता है आंसर। अब अगला क्वेश्चन पांचवा, 5 क्वेश्चन दिए थे ना जी। अब 5वां क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग ध्यान से, क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन में पहला पॉइंट उठाना है। तो पहला पॉइंट क्या है, बाएं है, तो बाएं से उठा लीजिए पहला पॉइंट। बाएं से 15वां, तो 15वां लिख दिए। बाएं से 15वें के दाएं, तो दाएं कर दिया तो प्लस हो जाएगा 5, ठीक, के बाएं, के बाएं, फिर बाएं का रहा है तो माइनस हो जाएगा 6, बाएं आ गया तो माइनस हो जाएगा। फिर दाएं का रहा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है बाएं, तो बाएं कह रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 20। अब जोड़ो जी, तो 15 5 20, 20 3 23, 20 3 23, बाएं से आ गया कितना 23, 23 इधर जोड़ देंगे तो कितना 15 5 20 3 23, 20 6 26 हो जाएगा जी। तो बाएं से क्या आ गया, बाएं से आ गया 26, तो -3 आ गया जी। अब यहाँ फंस गया होगा सब लोग, कहा होगा कि -3 आ गया, तब क्या करेंगे,
देखो कुछ नहीं करना है, -3 आएगा तो -3 आएगा तो कुछ नहीं करना है, इसमें बताएंगे पॉइंट एक उसको बढ़िया से पढ़ लेना सब लोग। इसीलिए लास्ट क्वेश्चन में दिए थे कि -3 आए ताकि सबको कंफर्म क्लियर हो जाए। अगर माइनस आ जाए तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुन देखना है सभी लोगों को कि ए लेटर क्या होता है जी, ए से लेकर जेड के बीच होता है, 1 से 26 होता है। क्या होता है? 1 से 26 होता है। ABCD यही नहीं लिखाता है जी। मान लो कि देखना सभी लोग ABC डॉट 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 XYZ यही ना होता है, XYZ। अब फिर मान लेते हैं इधर से लिखेगा तो ZYX डॉट 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 इधर CBA यही ना होगा जी, होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से आएगा CBA, इसी तरह से ना होगा, उल्टे आते जाएगा। अब बताओ यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर क्या हो गया? ये 0 मानते हैं कि 0, हम लोग पढ़े हैं ना जी, ग्राफ बाट को पढ़ते हैं तो बीच में 0, फिर इधर आता है तो प्लस, इधर आता है तो माइनस, यही ना होता है। अब इधर देखो ये तो प्लस 1 2 3 डॉट 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 इसे जाते जाता है। अब इधर आएगा तो क्या आएगा? -1 -2 -3, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा कि नहीं जाएगा? हम लोग सब लोग इस चीज़ को जानते हैं ना, मैथ में पढ़े हैं कि भाई 0 के ऊपर इस तरफ दाहिने तरफ जाते हैं तो प्लस में, और बाईं तरफ आते हैं तो माइनस में। आप बताइएगा अब क्या कर रहा है? -3 कर रहा है ना, मतलब क्या 1 2 3 -3 यहाँ यानी W ना, W। अब इतना करने के लिए हर बार लिखने की जरूरत पड़े नहीं ना, समझाने के लिए खाली लिख दिए। ये बात को सब लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चंस में जहां बाएं से माइनस में आए उसको क्या कर देना है? 26 से माइनस कर लेना है। तो 26 -3 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 23। और 23 नंबर पर क्या आता है? W। 23 नंबर पर क्या आता है? W। आंसर 23 नंबर पर क्या आता है? W। बात को क्लियर हुआ होगा सभी लोगों को कि अगर बनाते टाइम माइनस आ जाए, क्वेश्चंस में जब बनाते टाइम माइनस आ जाए तो कितना से घटा लेते हैं? 26 से घटा लेते हैं। क्यों 26 से घटाते हैं? वहाँ यहाँ अभी आपको प्रूफ दिखाएं कि भाई 0, मान लें कि जेड है, बीच में क्या होता है? 0 होता है। इस तरफ आते हैं तो प्लस होता है, इस तरफ जाते हैं तो माइनस होता है कि नहीं होता है? अब देखो ABC 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है, फिर उसी तरह से -1 -2 -3 जाता जाएगा। तो हम इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े, हम इस तुमको समझाने के लिए बात को बताएं और तुमको बनाने के लिए क्या करना है? जहां माइनस में आ जाए तो क्या कर देना है? 26 से माइनस करके आंसर दे देना है। 26 से माइनस करके आंसर दे देना है। क्लियर हुआ होगा? अब क्वेश्चंस देते हैं, 2-4 क्वेश्चन इस पर करा देते हैं तब ना क्लियर होगा। देखिए बढ़िया से टाइप 1 पढ़ लेना है। बढ़िया से टाइप अगर 1 पढ़ लिए ना तो फिर टाइप 2 पढ़ने में कोई एकदम सेम टू सेम रहता है, खाली उसमें थोड़ा सा बदले हुए रहता है। तो इसको बढ़िया से पढ़ा देना है, उसके बाद सब इजी लगेगा, एकदम सब इजी है। हो गया होगा, आशा करते हैं कि सभी लोग इस बात को समझे होंगे अच्छे से। देखिए अब एक क्वेश्चन देते हैं, आप क्वेश्चन को सभी लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, देखिए क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के बाएं 14वां होगा? बाएं से
चौथा यानी बाएं से चौथे के बाएं, बाएं से चौथे के बाएं 14वां होगा, 14वां होगा। अब क्वेश्चंस को बनाइए सभी लोग, है कि नहीं है? सिंपल उसी टाइप का क्वेश्चन दिए कि आप लोग बनाइए, क्वेश्चन को बनाइए सभी लोग। एक दो क्वेश्चन इस पर भी करा देंगे ताकि डाउट क्लियर रहे। मेरा फोकस ये रहता है कि जब हम पढ़ाएं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे और एक भी पैटर्न नहीं छूट पाए, नहीं तो मेरा तथ्य गलत हो जाएगा जी। कहते हैं ना कि कोई भी बुक से बनाना है तो कोई भी बुक से बनाओगे आप फंस जाओगे, तो कहोगे झूठ बोलता है मास्टर, तो झूठ नहीं बोलना है। देखिए यहाँ पढ़ा रहे हैं वो हर टाइप से क्वेश्चन करा देंगे। अगर कराने के बाद कोई दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट कमेंट में कर सकते हैं, यहाँ सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। चलिए बना लिएगा, ऐसा करते हैं सभी लोगों को। इसमें बनाने के लिए कुछ करना है थोड़ी है, क्या बताएं कि कुछ नहीं, बाएं दाएं देखना है खाली। बाएं से कितना है जी? चौथा, तो चौथा लिख दिए। फिर बाएं है, फिर बाएं से क्या है? 14वां है। अब देखो दोनों बाएं बाएं हैं, दोनों बाएं बाएं हैं तो क्या होगा? दोनों बाएं बाएं हैं तो क्या होगा? प्लस की माइनस? माइनस, क्योंकि शुरू से बताते आ रहे हैं कि सेम डायरेक्शन माइनस, अपोजिट डायरेक्शन प्लस। अब माइनस होगा तो भाई माइनस होगा तो देखिए तो 4 में से 14 घटेगा तो -10 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, होगा कि नहीं? कम में से ज्यादा घटता है तो माइनस में आ जाता है। अभी पहला वाला लेंगे तो बाएं से कितना आया? बाएं से कितना आया जी? -10। बाएं से क्या आया? -10। अब आंसर दे देंगे -10 वाला, नहीं ना? अभी ना बताए हैं कि देखिए मान लेते हैं कि जेड है, इधर जाएगा तो प्लस, इधर आएगा तब माइनस, इधर आएगा तो माइनस, होगा कि नहीं होगा? -1 -2 इस तरह से। तो भाई इधर ही आ रहा है, बाएं कह रहा है मतलब इधर ही कह रहा है, इधर बाएं कह रहा है मतलब इधर। बात को बहुत अच्छे से भी समझाए हैं, इस बात को समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। अब आंसर देना है बाएं से -10, मतलब लिखने की जरूरत है नहीं ना, 26 में से माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 26 - 10 = कितना हो जाएगा? 16। तो बाएं से 16 नंबर पर P, आंसर। आंसर क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा बढ़िया से, ना होगा तो हम यहाँ तो है, जितना बार पूछो सब। चलिए आ गया समझ में? अब इसी पर अब शॉर्ट में क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा। सब वही रहेगा, खाली चेंज रहेगा, ठीक ना? यहाँ से ही चेंज रहता है तो इसको करा देते हैं क्वेश्चन में, समझिए ये सब चेंज रहेगा जी, ठीक ना? क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा? बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा। क्वेश्चन हो गया जी। अब सब लोग इसको फटाक से आंसर दो, सोचना है कुछ। बाएं कह रहा है तो बाएं लिख देंगे, बाएं से कह रहा है तो बाएं से कितना कह रहा है? बाएं से 15वें के बाएं, तो ये और आसान हो गया जी। बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा, तो कुछ सोचना ही नहीं, बाएं बाएं कह रहा है तो सिंपल वाला दे दिया, क्वेश्चन ने सिंपल वाला पूछ दिया। बाएं से 15 में फिर बाएं 5वां। अब बताओ माइनस होगा ना, तो -10, कि इसमें तो माइनस आया नहीं, तो बाएं से कितना हो जाएगा? -10। तो -10 पर क्या आता है? सॉरी 10, केवल माइनस नहीं 10,
तो बाएं से 10 पर क्या आता है जी? सोचना ही नहीं, सिंपल वाला था, सिंपल वाला था। हो गया यहाँ तक क्वेश्चन। तो अब मान लें कि सिंपल वाला क्वेश्चन था जी। अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब कह देगा बाएं से पचमा के बाएं 20वां क्या होगा। तो देखो अब बना दो क्वेश्चन को। तो सिंपल वाला क्वेश्चन था, आप थोड़ा सा टफ कर, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, माइनस हुआ होगा। अभी बनाने के लिए क्या है, बनाने के लिए जान रहे हैं। ये क्वेश्चन समझिए कि चेंज हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्या हो गया देखिए, तो बाएं से क्या कह रहा है, बाएं से पचमा कह रहा है, फिर बाएं से क्या कह रहा है, 20वां कह रहा है, बाएं से क्या कह रहा है, 20वां कह रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, तो क्या हो जाएगा, आंसर घटेगा ना, तो माइनस होगा, सेम डायरेक्शन है तो 15 होगा, -15 होगा। तो बाएं से -15 आंसर देना रहेगा। तो क्या देंगे जी, इसको कन्वर्ट कर देंगे प्लस में, क्या 26 - 15, तो क्या बच जाएगा 11। 11 नंबर पर क्या आता है, के आंसर। अब तो कभी कोई एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात आता है कि मान लो कि आगे आप जोड़ घटाव कर रहे हैं, आगे आप 35, 40, 50 इस तरह से आ जाए, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन उसके भी लिए कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब तो क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को, उतार भी लिया होगा, क्वेश्चन बना भी लिया होगा। नहीं बनाया तो एक बार बना लो सब लोग। हो गया होगा। अब चलिए देखिए, अब मान लेते हैं कि माइनस वाला बता दिए। अब हो सकता है कि ज्यादा आ जाए, 40 आ जाए, 50 आ जाए, 60 आ जाए, तब क्या करेंगे। तो उसके लिए भी तैयार रहना है, उसके लिए भी तैयार रहना है। क्वेश्चन लिखो, कह रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से 19वें के दाएं 13वां होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 19वें के दाएं, बाएं से 19वें के दाएं, बाएं से 19वें के दाएं 13वां होगा, 13वां होगा। अब बनाने के लिए सब नियम जान रहे हैं, क्या नियम है, नियम है ये, क्वेश्चन दे दिए, सब लोग बनाया हो, इसको ट्राई करो बनाने का। अब मान लो कि आ जाए इस तरह से क्वेश्चन, तो छोड़ना नहीं ना है, वहां पर दिखेगा मास्टरों पर नहीं किया, मगर नहीं है, हर टाइप से तुमको बता देते हैं क्वेश्चंस कि नहीं, छोड़ के नहीं आना एग्जाम में, क्योंकि उसको उलझाना रहता है। बता तो दिए शुरू में कि एग्जामिनर को क्या करना रहता है, उलझाना रहता है। किसी तरीके से तुम उलझ जाओ और क्वेश्चंस को छोड़ दो, तो उलझना नहीं है। और एक चीज हमको ध्यान सब लोग देखिएगा, जो वीडियो अगर देखता है और पढ़ता है रियलिटी में, तो क्या करना, उसको नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि जो अपने हाथ का नोट्स बनाया हो रहता है ना, पढ़ने में मजे कुछ हो रहता है। नहीं तो बुक में तो सब चीज़ मिल जाएगा जी, जो पढ़ा रहे हैं सब टोटल चीज़ कहीं ना कहीं मिल जाएगा तुमको। तो उसको बुक को देखना है, एक चीज़ को उठा के बुक पढ़ना और अपने हाथ से लिखा हुआ चीज़ पढ़ना, दोनों में क्या मज़ा आता है। अपने हाथ से लिखे हुए चीज़ को खूब पढ़ोगे तुम, बुक से को उतना आदमी नहीं पढ़ पाता है। इसलिए जब भी जो भी पढ़ो उसको क्या, कॉपी कलम उठा लो, उठा के उसको नोट्स बना लो। और जब नोट्स बना लोगे तो मान लेते हैं कि 6 महीना बाद, साल भर बाद भूल जाएंगे। अरे कोई याद रहता है जी, नहीं रहता, मेमोरी में बहुत सारा चीज़ बात आते रहता है, तो पीछे वाला डिलीट होते रहता है। तो भूल भी गए तो उसको नोट्स को एक बार उलट के देखेंगे, टोटल सब याद हो जाएगा। और नोट्स बना लोगे ना, तो इतना गारंटी देते हैं कि जो टाइप से हम तुमको जितना पढ़ा देंगे सबको, तुम सब इतना हो जाएगा कि किसी को पढ़ा सकते हैं। अगर रियलिटी में पढ़ोगे तब, ये ना कभी वो क्लास किया सुतल है मोबाइल
कोई क्या करेगा, देख लेगा ऐसे, देख के जैसे वीडियो देखता है वैसे देखता है लोग, तो इस तरह से देखोगे तो नहीं, उतना जितना देखोगे जितना करोगे उतना ही हो पाएगा। और देखो बनाने के लिए क्या बताएं, जैसे था वैसे लिखना दाएं बाएं, तो बाएं से कितना है जी, बाएं से 19वां, तो बाएं से 19वां लिख दिए। फिर दाएं कर रहा है तो दाएं लिख देते हैं। दाएं से कितना कर रहा है, दाएं से 13वां कर रहा है तो दाएं से 13वां लिख दिए, कोई दिक्कत। अब बाएं दाएं है जी तो जुटेगा ना, प्लस होगा तो प्लस कर देते हैं। प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब यहाँ का है कि 32 आ गया। 32 पर कौन लेटर आता है जी, 32 पर कौन लेटर आता है, अभी तो समझाए हैं बहुत अच्छे से सभी को। क्या समझाए, देखो समझाए ना कि भाई जेड है तो 0 है, मान लो इधर ए है बी है सी है, बढ़ेगा तो प्लस होते जाएगा है, इधर बढ़ेगा यानी 0 न मान के इसको क्या मान सकते हैं, 26 भी मान सकते हैं। तो इधर बढ़ेगा तो क्या 27 28 29 30, इधर घटेगा यानी कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25 24 23, इस तरह से वो तो होते जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इधर माइनस होगा इधर प्लस होगा कि नहीं होगा एबीसीडी में। तो सिंपल सी भाषा, जब 32 आ गया मतलब 26 से आगे बढ़ रहे हैं, इतना दिमाग बैठाना है कि 32 हो गया तो मतलब 26 से कितना ज्यादा है, 26 से कितना ज्यादा है, तो घटा देंगे इसमें से 26, इसमें से 26 माइनस कर दो, तो 32 से माइनस कर लेते हैं 26, तो बाएं से कितना हो जाएगा जी, बाएं से हो जाएगा छठा लेटर ना, छठा लेटर, तो बाएं से छठा पर क्या आता है एफ, आंसर है ना आसान। तो 32 आ जाए 40 आ जाए 50 आ जाए कुछ भी आ जाए, अब डरना नहीं है, डरना क्या है जी, मना है। अब चलिए वो और क्वेश्चन, इंटरेस्टेड क्वेश्चन डालते हैं। अभी तो क्लियर हो गया सब लोगों की -26 से कर लेना है, कर लेना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, सब लोग उतार लिया होगा तो क्लियर हो गया होगा ये। अगर डाउट रहेगा तुरंत कमेंट करना है कि यहाँ पे डाउट है हमको, ठीक है। चाहे अब तुम लोगों को हम लिंक में व्हाट्सएप में अपना नंबर भी डलवा देंगे, ठीक है। उस नंबर पर कॉल करके भी बात कर सकते हैं, जहाँ भी डाउट है व्हाट्सएप नंबर डलवा देंगे, डायरेक्ट सब भेजना क्वेश्चन, हमें सोल्यूशन भेज देंगे। हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोले कर रहे हैं। अब इस तरह से आएगा क्वेश्चन तो बन जाएगा। अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 14वें, बाएं से चौथे के, बाएं से चौथे के, बाएं से चौथे के दाएं 10वां होगा, के दाएं 10वां होगा। ये अब क्वेश्चन हो गया जी, अभी क्वेश्चन हो गया तो सभी लोग बनाएगा। इसको सोचना क्या है, लिख देना है क्वेश्चन। अब बाएं से कर रहा है ना, तो बाएं से कितना कर रहा है, बाएं से कह रहा है चौथा, तो चौथा लिख दिए। दाएं कह रहा है तो दाएं से क्या कह रहा है, 10वां कह रहा है ना, यही कह रहा है 10वां कह रहा है। तो अब बन जाएगा क्वेश्चन को, सभी लोग बनाएगा तो क्या आ जाएगा, अच्छा दाएं दोनों की नहीं, थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है दोनों दाएं दाएं है, ठीक ना। ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन हो जाएगा, फिर सभी लोग बना लिया होगा। अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन में खाली करें, दोनों पॉइंट दाएं दाएं रहेगा, दाएं दाएं, तब ना इंटरेस्टिंग होगा जी। ऐसे तो सिंपल वाला क्वेश्चन हो जा रहा है, दाएं दाएं, इस तरह से तो क्वेश्चन कराए किए हैं। अब बनेंगे थोड़ा सा इसमें किए हैं। अब देखिएगा, अभी क्वेश्चन को बनेंगे कि दाएं से चौथे के दाएं 10वां क्या होगा। अब दाएं दाएं की बात आता है तो कोई एबीसीडी लिख के बनाया जाएगा नहीं ना, सबको बताए हुए हैं बनाने के लिए। तब सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा ना जी, तो माइनस यहाँ कितना हो जाएगा -6। कहाँ से हो जाएगा, दाएं से -6 कह रहा है। बाएं से कहता था तो डायरेक्ट आंसर देता है, 26 से माइनस कर लेते थे, उसको कर लेते थे ना। मगर अभी क्या कह रहा है, अब
दाएं से -6 पूछ रहा है तो आंसर हमेशा बाएं से देते हैं, तो इसमें टेंशन वाली कुछ बात नहीं रहेगा। जो पढ़ले रहेगा, सच में पढ़ले रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना गारंटी है। दाएं से बाएं में कन्वर्ट करने के लिए पहले ही बता चुके हैं हम। क्या बता चुके हैं कि अगर दाएं से बाएं में कन्वर्ट करना है तो 27 से माइनस किया जाता है। किया जाता है ना जी, पहले ही बताए हैं। तो 27 माइनस यानी 27 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ -6 ऑलरेडी है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बाएं से क्या हो जाएगा जी, 27 प्लस 6 33। अब बाएं से 33 आ गया, तो बाएं से 33 लेटर का जवाब अच्छे से दे सकते हैं, देंगे ना जी। क्या गया, 26 माइनस कर लेते हैं इसमें से, तो 26 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7। तो कितना क्या आ जाएगा आंसर जी, क्या आ जाएगा आंसर जी। इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है उलझाने के लिए। देखो उलझाने के लिए पूछा है कि नहीं पूछा है, मगर किसी को उलझना मना है, किसी कोई नहीं उलझेगा, क्योंकि सब टाइप से क्वेश्चन बता दिए हैं। और एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे। इसीलिए तो यूट्यूब पर डाल दिए कि जितना बार देखें समझना है। जहाँ न समझ में आएगा तब व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, वहाँ पर क्वेश्चन भेजना है और उस क्वेश्चन को जवाब दिया जाएगा। अब एक पॉइंट और इसमें क्वेश्चन पूछता है सभी लोगों, वो पॉइंट को पढ़ा देते हैं। अब बोले ना कि टाइप फर्स्ट पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे तभी टाइप 2 में आएंगे। और टाइप क्वेश्चन पूछने के टोटल 7 टाइप बताए थे ना, तो टाइप 1 में और क्वेश्चन पूछता है, उसको भी करा देते हैं। चलिए क्वेश्चंस पूछता है इसी में। और अब इस टाइप के तो क्वेश्चन जितना आएगा बन जाएगा सभी लोगों को। अब कराने के क्वेश्चन हमको जहां तक लगता है कराने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा जो पैटर्न चेंज करके पूछता है, क्वेश्चन पूछता है मिडवे का क्वेश्चन पूछता है। कहता है कि लेटर बाएं से 13वें और दाएं के 14वें लेटर के बीच में क्या आएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। उसको भी क्लियर कर लेना है। वो क्वेश्चन पहले लिखो, सभी लोग कौन सा अक्षर लिखो। तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के बाएं से चौथे और बाएं से चौथे और बाएं से चौथे और बाएं से चौथे और बाएं से 14वें, बाएं से चौथे और बाएं से 14वें, बाएं से चौथे और बाएं से 14वें 14वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। 14वें अक्षर के ठीक बीच में होगा, ठीक बीच में होगा। ये क्वेश्चन किसका आ गया जी, बिटवीन का आ गया। यानी इतने इतने लेटर के बीच में कौन सा, ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन, हर बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा, इसलिए इसको कर लेना है। हम क्या बताए हैं कि कोई ऐसा टाइप नहीं छूटेगा जिससे क्वेश्चन पूछे हम ना पढ़ाएं, ठीक है। इसको गारंटी है आपको, जो पढ़ाने के बाद चैप्टर खत्म करने के बाद फुल्ली गारंटी देते हैं कि हर टाइप से क्वेश्चंस को बताए हैं और कराए हैं। इसलिए नोट्स बनाओगे तो रीजनिंग में कोई तुमको नहीं रोक सकता है, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकता है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। अब पहले थोड़ा सा बेसिक चीज समझाते हैं, उसके बाद ट्रिक बताएंगे, तब ना ज्यादा मजा आएगा समझ में, बेसिक से और ट्रिक से। अब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, डायरेक्ट करना है। बाएं से चौथा कर रहा है ना जी, तो बाएं से चौथा मतलब कितना, डी। बाएं से चौथा कहे का मतलब डी, और फिर बाएं से 14वां कर रहा है मतलब कितना, एन।
डी और एन, यही ना क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। तो लिख देते हैं डी और एन। पहले देखो इधर बेसिक चीज बता रहे हैं जिससे बनाया जाता है। तो डी के बाद क्या आता है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब यही कह रहा है कि इतने लेटर के बीच में ठीक बीच में कौन आएगा। देखो तो मान लो कि एक इधर से कट गया, 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 एक इधर से कट गया और एक इधर से कट गया। तो क्या बच गया जी, आई। तो आंसर क्या आ गया हमको कि आई आएगा। ठीक बीच में क्या आएगा, आई आएगा। ठीक बीच में क्या आएगा, आई आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आई। अब हमको कोई बताओ कि ये मेथड सही है। ये मेथड से अगर बनाएंगे एग्जाम में तो हमको रिजल्ट हो जाएगा, नहीं होगा, उतना लिखे जाएंगे जी। अब मान लें कि 2 गो वाला है तो बना दे रहे हैं, तो बीच में तो हमेशा 2 गो में पूछेगा, लेकिन क्या दोनों बाएं बाएं तो बढ़िया से लिख के बना दिए। मगर दिक्कत कहाँ हो जाएगा, जहाँ मान लें कि 50 और 60 के बीच में पूछ दिया तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना है, ये केवल बेसिक चीज़ बताए हैं। तो ये बेसिक है, ये बेसिक ही है, बेसिक चीज़ है तो बेसिक ही रहने दीजिए। किस लिए, नॉलेज के लिए, कि बेसिक में भी ऐसा होता है। अब देखिए इसको बनाने का असली तरीका क्या होगा उसको समझिएगा। कुछ नहीं करना रहेगा, क्या करना रहेगा, जो दिया हुआ उसको लिख लेना है। क्या दिया हुआ है, बाएं, बाएं से कितना है, चौथा, तो बाएं से चौथा लिख लिए। फिर क्या कह रहा है, बाएं कह रहा है तो इसको भी लिख लिए बाएं। तो बाएं से क्या है, 14वां। अब यहाँ खाली चेंजिंग क्या होगा कि यहाँ चेंजिंग इस बीच में जहाँ क्वेश्चन अगर आ जाए कि मिडवे का क्वेश्चन यानी मिड बीच में पूछ रहा है, तो जो सेम डायरेक्शन रहता है ना उसको क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। अगर सेम डायरेक्शन नहीं है तो हम उसको सेम डायरेक्शन बनाएंगे। अब सेम डायरेक्शन बनाने के लिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सेम डायरेक्शन अगर क्वेश्चन में दे दिया तो बहुत इजी है, बना लेंगे मिडवे निकाल के जोड़ के। यहाँ अगर सेम डायरेक्शन आता है और क्वेश्चन अगर पूछता है, क्या पूछता है कि बीच में क्या होगा, तो सेम डायरेक्शन प्लस होता है। अब यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा जी, 14 4 18, 18 अब बाएं से 18 में। अब सब लोग बताएगा कि मिड यानी औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है, बाई 2 किया जाता है, बाई 2 किया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता है जी, किया जाता है कि नहीं, तो हो गया क्या। अब एवरेज निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एवरेज निकालने के लिए कहते हैं 14 + 4/2, तो क्या हो जाएगा 18/2 यानी क्या आ गया 9, 9 नंबर की आता है बाएं से आई। इस तरह से मिडवे का क्वेश्चन बनाया जाएगा। मिडवे क्वेश्चन कहने का मतलब कि एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज जब भी निकाला जाता है तो दोनों को जोड़कर और जितना रहता है उससे भागा दिया जाता है। तो ये हमारा आंसर, ये हो गया बेसिक मेथड, ये हो गया ट्रिक मेथड। अभी थोड़ा सा और समझाएंगे, इसमें नोट पॉइंट लिखवाएंगे तभी जाकर क्वेश्चन बनेगा सही। मिडवे मतलब क्या, औसत। तो एक नोट पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, उसको लिख देते हैं, आप लोग लिखिएगा। ये तो समझ में आ गया होगा सब लोगों को। अब तो इसको रफ कर देते हैं। अगर क्वेश्चंस में औसत पूछ दे, बीच में पूछ दे, तो दिमाग में सीधे बात को क्या बैठाना है कि डायरेक्शन अगर सेम है तो अच्छी बात है, नहीं सेम है तो उसको सेम बनाना है। अगर मान लो वो लेफ्ट है वो राइट है तो दोनों को हम क्या करेंगे, लेफ्ट में ही बनाएंगे, दोनों को लेफ्ट ही बनाकर उसको एवरेज निकालेंगे। तो इसको सबसे बड़ा चीज लिखो, वो अति लिखो तो सभी लोग नोट पॉइंट लिखो। नोट पॉइंट है कि एवरेज तभी निकालेंगे, एवरेज तभी निकालेंगे जब दोनों पोजीशन मतलब समझ रहा है ना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा लेफ्ट या राइट, जब दोनों पोजीशन
दोनों पोजीशन सेम हो, दोनों पोजीशन सेम हो, दोनों पोजीशन सेम हो, दोनों पोजीशन सेम हो, अर्थात दोनों लेफ्ट में हो, अर्थात दोनों लेफ्ट में हो, यानी दोनों बायां हो, लेफ्ट में या बायां कह दो इसको, लेफ्ट में हो। कहने का मतलब समझ है ना कि लेफ्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आंसर हमेशा लेफ्ट से दिया जाता है। दोनों लेफ्ट में हो या दोनों राइट में है तो उसको लेफ्ट में बना देंगे। दोनों लेफ्ट में हो या दोनों राइट में हो, राइट मतलब दायां। अब यहाँ से देखो, अगर दोनों राइट में रहेगा ना तो निकालेंगे, दोनों लेफ्ट में हो या दोनों राइट में है, लेकिन आंसर देते टाइम दोनों को जब जो जोड़ के भागा देने के बाद जो आएगा उसको क्या फिर लेफ्ट में कन्वर्ट करके आंसर देना रहेगा। अगर दोनों राइट में रहेगा तब क्या एवरेज तभी निकाला जाता है जब दोनों सेम हो, अगर अर्थात दोनों लेफ्ट हो या दोनों राइट हो, दोनों पोजीशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट हो या लेफ्ट हो, तभी हम एवरेज निकाल सकेंगे। और आंसर भी उसी पोजीशन में बनेगा, आंसर भी उसी पोजीशन यानी बाएं से ही आंसर बनेगा। ठीक है, अभी सभी लोग लिख लिया होगा नोट पॉइंट को, सभी लोग इस नोट पॉइंट को लिख लेना इस क्वेश्चन के लिए। देखो अब है ना, आसान है कि नहीं, आसान कुछ नहीं करना है। कह रहा है क्या, लेफ्ट ना, तो लेफ्ट लेफ्ट दोनों लेफ्ट है, लेफ्ट है तो लेफ्ट है, लेफ्ट है तो क्या करेंगे, लेफ्ट से कितना है, चौथा है, ये कितना है, 14वां है, तो दोनों को जोड़ दो दीजिए, तो 14 4 18/2 तो 9, लेफ्ट से 9 पर क्या आता है, आई। इस तरह से आंसर बन जाएगा, इस तरह से आंसर बन जाएगा। अब हम क्वेश्चंस को देते हैं बनाने के लिए, और सभी लोगों क्वेश्चन कम से कम हम 5-10 क्वेश्चन शॉर्ट में देंगे, इस तरह से लंबा लिख कर नहीं, शॉर्ट में क्वेश्चन देंगे और सब क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन को अभी 1-2 क्वेश्चन अभी बनवा देंगे यहाँ पे, उसके बाद 5 क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए घर से होमवर्क में, और उसको बना के लाना है। सभी लोग लिख लिए होंगे इसको, ना भी लिखा है तो वीडियो को पॉज कर करके रोक के लिख लेना सब लोग। दो मिनट और क्लास चलेगा, 3 मिनट क्वेश्चन करा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लेफ्ट से तीसरे के लेफ्ट 13वां, लेफ्ट से तीसरे के लेफ्ट, लेफ्ट से तीसरे के लेफ्ट 13वां का मिड वैल्यू, मिड यानी औसत बताइए, मिड वैल्यू बताइए, मिड वैल्यू एकदम शॉर्ट में क्वेश्चन है जी, तो निकाल लेना है, सब लोग को निकाल लेगा। फिर पहला ही क्वेश्चन हो गया, तो निकाल के इसको दिखा देते हैं। दोनों कह रहा है क्या, मिड वैल्यू निकालने के लिए तो दोनों लेफ्ट है, आसान है कि नहीं है। देखो तो ये कितना हो जाएगा, 13 + 3/2 यानी 16/2, 8 आ गया ना, तो लेफ्ट से 8 नंबर पर क्या आता है, एच, आंसर क्या हो गया, एच। इस तरह से आंसर देना है, बना के। एक और क्वेश्चन लिख लो, एक और क्वेश्चन लिखो कि अगर लेफ्ट से 3 और लेफ्ट से 17 है तो मिड वैल्यू बताइए। मिड वैल्यू यानी ठीक बीच में। क्वेश्चन वही शॉर्ट में लिखे, क्वेश्चन किसे रहेगा कि अंग्रेजी बनने वाले में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे के बाएं 17वां के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, बाएं से तीसरा और बाएं से 17वें के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो बनाने के लिए बहुत अच्छे बताए हैं कि जो क्या सेम डायरेक्शन है तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो सेम डायरेक्शन है तो जोड़ देंगे इसको, यानी कितना 17 + 3/2 तो कितना हो गया, 17 3 20/2 तो कट गया, तो कितना आ जाएगा 10 नंबर पर क्या आता है, जे आंसर। अब 5 क्वेश्चन देते हैं जी, वीडियो लंबा होते जा रहा है। कल 5 क्वेश्चन अभी देते हैं, अब कल की क्लास में 5 क्वेश्चन पहले सोल्व कराएंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे से सब लोग बना लिया होगा इस सब क्वेश्चन को। अब देखते हैं क्वेश्चन बना के लाइएगा घर से सभी लोग। क्वेश्चन जैसे देखिए दोनों, अब क्वेश्चन कराए थे तो क्या दोनों लेफ्ट वाला कराए हैं, अब राइट वाला करा दो कि राइट से अगर कर रहा है क्या, राइट से 6 और फिर राइट से 12
तो पूछेगा कि बताइए ठीक मिड वैल्यू क्या होगा, मिड वैल्यू क्या होगा। तो इसको भी कर लो, क्या दिक्कत है, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 12 + 6 18/2 तो कितना हो गया 9 ना जी, 9 ना हो गया। मगर ये राइट से 9 आया है तो आंसर राइट से देना है, नहीं लेफ्ट से देना है। तो राइट से लेफ्ट कन्वर्ट करने के लिए जानते हैं 27 - 9 तो 18, 18 नंबर पर आर, इसका आंसर क्या आ गया आर। क्लियर। इस तरह से भी राइट से भी क्वेश्चन पूछ सकता था। 5 क्वेश्चन देता है, बना कर लाइएगा सभी लोग। पहला क्वेश्चन है कि राइट से 10वां, राइट से 6ठा, ठीक, मिड वैल्यू बताना है, मिड वैल्यू बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन लेफ्ट से 6ठा, लेफ्ट से 10वां, मिड वैल्यू बताना है, मिड वैल्यू बताना है जी। फिर तीसरा क्वेश्चन लेफ्ट से 18वां, लेफ्ट से 6ठा बताना है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू। चौथा राइट से 6ठा, लेफ्ट से तीसरा अब बताना है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू मतलब औसत। पांचवा क्वेश्चन राइट से 9, राइट से 9 और लेफ्ट से 6 बताना है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू। अभी 5 क्वेश्चन सभी लोग बना के लाइएगा। पांचों क्वेश्चंस को जवाब बहुत अच्छे से आ जाएगा, कोई को किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जहां मिड वैल्यू निकालने की बात आती है वहां क्या करना है, पोजीशन को सेम करना है। दोनों या तो राइट करो, नहीं तो दोनों लेफ्ट करो, दोनों राइट या दोनों लेफ्ट करो, उसके बाद आंसर निकालना है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। सभी लोगों को इस बात को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसको सब लोग बना के लाएगा। चलो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, सब लोग इसको नोट डाउन करके पांचों क्वेश्चंस को सोल्व करेगा। कल इसको हम फिर यहीं से कंटिन्यू कराएंगे पांचों क्वेश्चंस। जय हिंद।